एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आया है बड़ा अपडेट। जी हां, बड़ा अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। दरअसल ओबीसी आरक्षण की स्थिति को लेकर यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़े डाटे को लेकर कोर्ट ने मांग लिया है सरकार से जवाब। शुक्रवार को इस मामले की होगी अहम सुनवाई और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है सरकार से कि आप जो है शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में जो अहम दस्तावेज हैं, इससे ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए जो डाटा अगर आपने संकलित किए हैं वो साथ में लेकर आए। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले में, आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का कोप मध्य प्रदेश सरकार के उस रवैये पर भी हुआ जिसमें कोर्ट को जब यह पता चला कि मार्च 2020 से पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, यानी चुनाव ड्यू है और 2 साल 2 महीने हो गए हैं, अब तक चुनाव नहीं कराए गए, तो कोर्ट ने उनसे कहा कि ये क्या व्यवस्था है। हमें अभी पता चला कि 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया है जब आपने चुनाव लंबित हैं और इतनी हजारों पंचायतों के हजारों जनप्रतिनिधि लोग बिना जनप्रतिनिधियों के हैं। कितना असर वहां पर इसका हुआ होगा। अब आप 2 साल बाद अभी भी आपको वक्त चाहिए कि हमने डेटा इकट्ठा नहीं किया है और हमें ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे का वक्त तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि अगर तय अवधि तक आप जो ट्रिपल टेस्ट है उसकी सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो हम वही व्यवस्था लागू करेंगे जो हमने महाराष्ट्र के लिए कहा है। ट्रिपल टेस्ट किसी भी रिजर्वेशन का आधार बनाने के लिए उसमें पहला टेस्ट है, पहली शर्त है कि आपको पिछड़े वर्ग का एक आयोग बनाना पड़ेगा। जो आयोग ये तय करेगा, ये देखेगा, ये सर्वे करेगा कि जिस जाति के लोगों को रिजर्वेशन देना है या देने की नीति बनाई जा रही है, क्या समाज के हर क्षेत्र में वो ये साबित करे कि वो सच में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से वो सारे लोग सांस्कृतिक रूप वो पिछड़े हैं। और तीसरी शर्त ये है कि उन्हें सभी क्षेत्रों में क्या उचित प्रतिनिधित्व, उचित भागीदारी मिली है या नहीं। अगर वो इन सारे क्षेत्रों में उनको उचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी नहीं मिली है, तभी रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है। सुना आपने, संजय शर्मा ने बिल्कुल बारीकी से, मेरे सहयोगी, उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी कि कोर्ट में दरअसल इस तरीके की बात सामने आई कि अब तक ये इतना समय बीत चुका है। मार्च 2020 में कार्यकाल खत्म हो गया था पिछली पंचायतों का, तब से लेकर अब तक क्या हुआ है। साथ ही साथ अब तक सरकार ने डाटा संकलन करने के लिए यानी ओबीसी डाटा इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ किया है और इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो कोर्ट की सख्ती भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर नजर आई है। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई भी काफी अहम है। यही वजह है कि माना जा रहा है कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा आदेश भी दे सकता है। आप देखते रहिए एमपी तक।